इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी। ये एक ऐसी उभरती हुई समस्या जो 10 में से हर 4 महिलाओं को देखने को मिलती है। ये पीसीओडी क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज रह सकते हैं, किन पेशेंट्स में ये ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं और इसका ट्रीटमेंट संभव है या नहीं है और क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट आयुर्वेदा इसमें देता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है। 15 साल की बालिका से लेकर 30 साल तक 40 साल की महिला तक में ये समस्या आराम से देखने के लिए मिल सकती है। पीसीओडी की फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस डिजीज में आखिर होता क्या है, क्या इसके कारण है, क्या लक्षण है और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पीसीओडी में जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो ये कि आपके हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं और आपकी ओवरीज में बहुत सारी छोटी छोटी पानी की गांठें इकट्ठी हो गई हैं। इतना हमें समझाया जाता है कि पीसीओडी में क्या होता है। अगर पीसीओडी के लक्षण की बात करें तो उसके लिए मैं आपको 2-3 केसेस बताना चाहती हूँ। पहला, एक लड़की जिसकी साइकिल महीने में 2 बार या 3 बार आ जाती है, उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने हैं, उसको फेशियल हेयर ग्रोथ है, ये बेसिक इश्यूज। एक और लड़की है, दूसरा केस है, महिला के जो पीरियड है वो साइकिल से 10 से 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना ऐसे डिले होता है। वजन बहुत ज्यादा है या वजन बहुत कम भी हो सकता है। मोटे लोगों में और पतले लोगों में दोनों में ही पीसीओडी मिल सकता है। चेहरे पे दाने, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, चेहरों पे झाइयां आना, ये कुछ सिम्टम्स। और एक तीसरी महिला जिसकी शादी को 7 से 8 साल हो चुके हैं, महामारी यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल टाइम पर पीरियड आते हैं, पर जो डिफरेंस देखने के लिए मिला वो ये कि पहले वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 4 दिन की थी पर अब वो घटकर 1 से 2 दिन की हो गई। ये तीनों केसेस जो मैंने आपको बताया ये तीनों ही पीसीओडी के अंदर आते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरीके के पीसीओडी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो आपकी ब्लीडिंग महीने में 2 से 3 बार भी आ सकती है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग टाइम के ऊपर चढ़कर यानी दिन चढ़कर हो सकती है और वो दिन चढ़ने में 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 15 दिन इतना ऊपर हो सकता है। और जब ये बहुत लंबे समय तक हो जाता है तो वो बिना मेडिसिन, बिना विड्रॉल ब्लीडिंग के वो पीरियड्स नहीं आते हैं। या फिर आपकी साइकिल एकदम रेगुलर है पर फिर भी ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। साथ में एक्ने होना, फेस पर, चेहरे पे बाल होना, अंडर आर्म्स का ब्लैक होना, गले का ब्लैक हो जाना, वायलेट कलरेशन हो जाना, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना या फिर लॉन्ग टर्म तक प्रेगनेंसी ना हो पाना, ये इसके कुछ बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। पीसीओडी को लेकर धारणा है कि ये मोटे और सिर्फ मोटे लोगों में होती है, तो अगर आप वजन कम कर लेंगे तो आपको पीसीओडी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीसीओडी आयुर्वेद के हिसाब से 2 वजहों से होता है। एक, जो कफतोषा बहुत एग्रीवेटेड रहेगा वात के साथ तब, और दूसरा जब पित्त एग्रीवेटेड रहेगा तब। तो अगर पित्तज है तो आपका धातुशय बहुत ज्यादा होता है, यानी जो हमारा अगर हार्मोनल टर्म्स में बात करें तो जो एलएच हार्मोन सर्ज है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है और आपकी जो बच्चेदानी की झिल्ली है या लाइनिंग है वो कम बनती है। जब वो कम बनेगी और वो ज्यादा समय में बनेगी तो आपको पीरियड उतना ही डिले आते हैं। ऐसा हमने लीन एंड थिन पीसीओडी पेशेंट्स में देखा है। तो इसलिए दोनों तरीके के पेशेंट्स पीसीओडी से सफरिंग हो सकते हैं। इस पीसीओडी से समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं? बेसिकली अगर पीसीओडी है तो उसका मतलब ये है, एक जो मैंने बताया कि लाइनिंग कम बनती है, दूसरा जो फीमेल के एग्स हैं यानी अंडा, बीज जिसे हम बोलते हैं या ओवम जिसे हम बोलते हैं, वो एग्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करते हैं। अगर किसी नॉर्मल साइकिल में बात करें तो आपके पीरियड के फर्स्ट या सेकंड डे पे आपका एग रिलीज होता है, फिर वो एग डेवलप करना शुरू करता है। पीरियड के 12 से 14 डे या 18 डे तक वो ओव्यूलेट होता है, जब हम बोलते हैं कि अंडा फूट गया या रप्चर हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है ये पीसीओडी के पेशेंट पे नहीं होती है। उसका अंडा ग्रो नहीं करता तो उसमें से स्त्री बीज यानी ओवम रिलीज नहीं होता है। तो इसलिए पीसीओडी की समस्या इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है।
इसके अलावा पीसीओडी पेशेंट्स में बहुत कम आयु में, बहुत कम एज में डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो जाती है। वेट गेन एक अलग समस्या है। जो मोटे लोगों में पीसीओडी होता है उनमें वेट गेन से पीसीओडी बढ़ता है, और फिर पीसीओडी बढ़ने की वजह से वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जो बेली फैट है वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। हेयर फॉल एक अन्य समस्या है जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये अदर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं पीसीओडी की जो लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलते हैं। जो लीन एंड थिन पेशेंट्स हैं उसमें जो मीनोपॉज है, यानी कि आपका मासिक धर्म बंद होने का समय, वो मीनोपॉजल टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है, यानी ऐसे पेशेंट्स में वो 45 एज में जो मीनोपॉज आना चाहिए वो 34, 35, इवन 30 इयर्स तक में हमने देखा है, क्योंकि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर ऐसे पेशेंट्स में आता है। ये तो हुई पीसीओडी है क्या, क्या सिम्टम्स हैं, ऐसी बातें। पर क्या पीसीओडी का इलाज संभव है? बिल्कुल। पीसीओडी एक आयुर्वेद के माध्यम से, पीसीओडी एक ट्रीटेबल डिजीज है। तो अगर आप इनफर्टिलिटी की वजह, पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो मात्र 2 से 3 महीने में हम आयुर्वेदिक पंचकर्मा और मेडिसिन के माध्यम से इस स्टेज पर आ जाते हैं कि आपके एग्स ग्रो करने लगे, टाइम से रप्चर करने लगे। भले ही वो जो पुरानी पानी की गांठें हैं वो ओवरीज में है, बट स्टिल फ्रेश एग्स डेवलप करने लगते हैं, ओव्यूलेशन होने लगता है, और हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम आराम से कंसेप्शन पा सकते हैं। अगर अनमैरिड लड़कियां हैं और उन्हें सिर्फ पीसीओडी कंट्रोल करना है तो ट्रीटमेंट में 5 महीने से 10 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन ये पीसीओडी टोटली क्यूरेबल होता है। पीसीओडी के कारण क्या है? पीसीओडी ज्यादातर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। आपका मेटाबॉलिज्म किसी भी वजह से अगर कमजोर है, चाहे वो थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से है, वेट गेन की वजह से है, लीवर के ठीक से काम करने की वजह से नहीं है, या फिर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, यानी आपका दिनचर्या और ऋतुचर्या अच्छा नहीं है। लाइक आप सुबह 9 बजे सो के उठ रहे हैं, आप दिन में 2 घंटे सोते हैं, और आपको रात को आप फिर 10 बजे की जगह 1 बजे 2 बजे तक जाग रहे हैं। तो ये जो पूरा रूटीन है, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो पीसीओडी एग्रीवेट होता है। साथ साथ अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कफ वर्धक आहार लेना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, खट्टा, दही, ऐसी चीजें ज्यादा सेवन करने से भी पीसीओडी एग्रीवेट होता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने से आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो योगासन बताए गए हैं उसमें सूर्य नमस्कार की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप रेगुलर बेसिस पे सूर्य नमस्कार कीजिए, बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज है वो कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन एंड एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक। तो ये सब चीजें अपनाइए। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों का वर्णन पीसीओडी के लिए किया गया है, तो उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। अशोकारिष्टम, दशमूलारिष्टम, पुष्प धनवारस जो बीज को बनाने में बहुत हेल्प करता है, ये सब कुछ हर्ब्स हैं। शतावरी, अश्वगंधा जो कि जो मैंने बोला धातु क्षयज पीसीओडी है उसमें बहुत अच्छे से मदद करता है। तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की मदद से आप ये दवाइयां लेकर पीसीओडी को प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी से जुड़ी किसी भी समस्या की जानकारी के लिए या उसके इलाज के लिए आशा आयुर्वेदा में आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आपका साथ देंगे। धन्यवाद।